हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी कैंपस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को साझा करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में ख़त्म हो चुका है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान: इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा चुकी है। तुम अभी तक स्कूल नहीं जा चुके हो। क्या वे अभी तक बाजार से नहीं आए हैं? तुमने यह कार्य अभी तक क्यों नहीं किया है? इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने काम समाप्त कर लिया है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह अब स्नान कर चुकी है। यहाँ पर वह एक वचन है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया है। बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम निबंध लिख चुके हो। तुम निबंध लिख चुके हो। यू हैव रिटन द एस्से। यहाँ पर हम तुम के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह प्लूरल वर्ड है। आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी तक अपना गृह कार्य नहीं किया है। यहाँ पर हमने आई के साथ हैव का प्रयोग किया। इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इट से बनाते हैं। इट एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हम इट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस: वाक्य बनाने का नियम। वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रिटर्न करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम एनी अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। यदि कोई शब्द रह गए हैं उसका प्रयोग करेंगे, वरना उससे पहले हम इस नियम के अनुसार ही चलेंगे। वह अपना कार्य कर चुका है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया। हैज के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वह के अपने की अंग्रेजी हिज का प्रयोग करेंगे। वह की अंग्रेजी होती है ही, और इसके अपने की अंग्रेजी पजेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग करेंगे। कार्य की अंग्रेजी हो जाएगी वर्क। तुमने अभी तक खाना खा लिया है। यहाँ पर तुमने की अंग्रेजी होती है यू। यू प्लूरल वर्ड है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर हम खा की अंग्रेजी लिखेंगे ईट। खा की अंग्रेजी होती है ईट। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, इसलिए ये हो जाएगा ईटन। और खाना की हो गई खाना भोजन। खाना है भोजन। भोजन की अंग्रेजी हो जाएगी द फूड। और अभी तक के लिए हम यट का प्रयोग करेंगे। मैं स्नान कर चुका हूँ। आई, हमने कहा था आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे, इसलिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब है स्नान करना। स्नान करने की अंग्रेजी हो जाएगी बाथड।
बाथ। बाथ की थर्ड फॉर्म होती है बाथड। ईडी जोड़ देंगे इसमें हम, बाथ हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस, वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम यदि कोई अदर वर्ड्स रह गए हैं तो उसका प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, सीता अभी तक गृह कार्य नहीं कर चुकी है। सीता एक लड़की है, सिंगुलर है, इसलिए हम सीता को सब्जेक्ट बनाकर इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करने की अंग्रेजी डू का प्रयोग करेंगे। डू फर्स्ट फॉर्म है तो हमें इसे थर्ड फॉर्म बना देंगे, डन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, और गृह कार्य की हो जाएगी होमवर्क। और अभी तक की अंग्रेजी यट का प्रयोग करेंगे। अभी तक की अंग्रेजी के लिए यट का प्रयोग करेंगे। तुम अभी तक क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। You have not played the cricket yet। तुम प्लूरल है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद हम वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा द क्रिकेट, और अभी तक की अंग्रेजी हो जाएगी यट। मैं उसे नहीं पढ़ा चुका हूँ। आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद वर्ब पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, और उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम। इंटरोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए। यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सबसे शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इफ़ द क्वेश्चन वर्ड इज इन द बिगिनिंग ऑफ ए हिंदी सेंटेंस, देन वी डू नॉट राइट इट्स इंग्लिश बट इन द बिगिनिंग वी यूज हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए। क्या वह लड़का स्टेशन पहुंच चुका है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में रिटर्न करेंगे। सेंटेंस बनाने का नियम है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सबसे शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम यदि नॉट आएगा तो लिखेंगे, वरना हम नहीं लिखने के। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड्स है तो हम उसको रिटर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या शब्द शुरू में है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार रिटर्न करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद सब्जेक्ट रिटर्न करेंगे दैट बॉयज़। इसके बाद हम पहुंचने की अंग्रेजी लिखेंगे रीच। इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीच्ड। कहाँ पर पहुंचा? द स्टेशन पर। क्या तुम उसे नहीं पढ़ा चुके हो? क्या शब्द शुरू में है? हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में हो जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार। यू प्लूरल है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू।
उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी और उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम, उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। तो फ्रेंड्स क्या शब्द शुरू में है, इसलिए हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी सबसे शुरू में लिखेंगे। आई है, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हैव के बाद हम सब्जेक्ट आई लिखेंगे, इसके बाद नॉट नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब है हमारी लिखना, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। क्या लिख रहे हैं, एक पत्र, क्या लिख रहे हैं, एक पत्र, ए लेटर, ए लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी। यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लिखते हैं। इफ़ द क्वेश्चन वर्ड कम इन द मिडिल ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस देन वी राइट इंग्लिश इन द बिगनिंग। सेंटेंस बनाने का नियम वही कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट आएगा तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड्स रह गए हैं तो उनको लिखेंगे। सेंटेंस है हमारा मोहन अभी तक इस कार्य को क्यों नहीं कर चुका है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लिखेंगे वाई, वाई मीन्स क्यों, क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रिटर्न करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है हैज। सब्जेक्ट के अनुसार मोहन एक वचन है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है इसलिए हम नहीं का भी प्रयोग करेंगे, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए नहीं के लिए नॉट का भी प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब है हमारी करना, करने की अंग्रेजी होती है डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे इस कार्य की अंग्रेजी हो जाएगी दिस वर्क, दिस वर्क। और अभी तक हमने कहा था ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई वर्ड्स रह गए हैं तब उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो अभी तक रह गया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यट। वे उसे कैसे पीट चुके हैं, वे उसे कैसे पीट चुके हैं। यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड कैसे हो जाएगा, कैसे की अंग्रेजी हम सेंटेंस में सबसे शुरू में लिख लेंगे। सेंटेंस में हम सबसे शुरू में लिखेंगे हाउ, हाउ मीन्स कैसे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा बे प्लूरल है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग इसमें किया नहीं गया है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब के बाद हम उसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका है। फ्रेंड्स यह सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू है, तुम्हें, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसी में छुपा होता है कौन पढ़ा। तो फ्रेंड्स कौन क्वेश्चन वर्ड है इसलिए हम इसको सबसे शुरू में रिटर्न कर लेंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पढ़ा चुका है, पढ़ा चुका है, चूँकि एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, पढ़ा चुका है। इसके बाद पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट का प्रयोग करेंगे।
डॉट के बाद हम तुम्हें की अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। तुम्हें की अंग्रेजी हो जाएगी यू। इसके बाद हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी की अंग्रेजी हो जाएगी इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आप कोई क्वेश्चन मालूम करना चाहते हैं, यदि कोई शब्द आपकी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।